हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट लेसन यहाँ तक रीड कर लिया था। तो आप यहाँ पर डेट मेंशन करने के बाद नेक्स्ट लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे। तो ये एक आम की किस्म का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जब अंधेरी आती है तो फल जो हैं वो जो पके हुए होते हैं और कुछ कच्चे भी पेड़ों से नीचे गिरते हैं, तो इसलिए आंधी ख़त्म होने के बाद बच्चे बाग में आम लेने के लिए दौड़ते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ गई थी। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये उन्होंने अपनी भाषा में गाना शुरू कर दिया था। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार बारिश वो होती है जो रुकती नहीं है, लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब वो पेड़ का जो तना है उसके साथ लगकर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई होती है, छोटे छोटे कीड़े हैं, है ना, वो जो कुत्तों में या फिर गाय भैंसों के भी चिपक जाते हैं, उसका नाम यहाँ पर आया है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू एक बच्चे का नाम आया यहाँ पर। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। उनके गांव का कोई आदमी है जिसका नाम है मूसन तिवारी। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, मतलब वो उनके पीछे भागा और उनको भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। पाठशाला मीन्स उनके स्कूल में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। यहाँ पर 9-2-11 हो गया एक मुहावरे का जिक्र है, जिसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। तो यहाँ पर क्या है, उनकी बचपन की शरारतों का वर्णन है। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, मतलब वो उनको प्यार करने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। तर कर दिया मीन्स भिगो दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी मीन्स उनसे उन्होंने प्रार्थना की, याचना की कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। तो इस प्रकार वो गीत गाते हुए वहाँ से भागने लगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हठ करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। हठ मीन्स जिद करके। और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। अलापने मीन्स गाने लगे, कि जो वो लड़के गा रहे थे इकट्ठे होकर वही हम गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई।
हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो वो उन्होंने मौज मस्ती का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार जब भी भूख लगती थी तो कहीं से भी किसी के खेत में से कुछ भी लेकर खा लेते थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। नेक्स्ट बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।